मेहता का उल्टा चश्मा। माताजी, ये क्या बोल रहा है वीरा? इस बार तो रक्षाबंधन में राखी बंधवाने अपनी बहन के पास नहीं आएगा। सच? ये कैसे हो सकता है? सुंदर मुंबई नहीं आ रहा है, क्यों? मैंने सुंदर हीरा को फोन किया था तो उसने मुझे बताया कि वो किसी नए बिजनेस में बहुत बिजी है। अगर वो अपना काम छोड़कर यहाँ आया तो लाखों का नुकसान हो सकता है। वीरा, बड़े प्यार से तुम्हें राखी भेज रही हूँ। तुम्हें लंबा आयुष्य मिले, दुनिया की हर सुख समृद्धि मिले और तू जो भी बिजनेस करे वो सोने का हो जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। रक्षाबंधन के दिन जब तुम्हें ये राखी मिलेगी और जब तुम अपने हाथों पे ये राखी बांधोगे तब मुझे जरूर फोन करना। मैं तभी पानी की बूंद और अन्न का निवाला लूंगी। लिखितन, तुम्हारी प्यारी बहन दया। मैं ये कह रहा था कि रक्षाबंधन के दिन हम दोनों अहमदाबाद जा रहे हैं। जी बापूजी। जेठिया जाग गया? बापूजी, टप्पू के पापा तो कब के जाग गए और तैयार भी हो गए। ओहो, दया। अरे वाह जेठिया, आज जल्दी जाग गया और तैयार भी हो गया। हाँ बापूजी, आज दुकान जरा जल्दी जाना है। दया, चाय लाने जल्दी। तैयारी है। ओहो, अरे वाह। अरे दया, तूने बापूजी को अहमदाबाद वाली बात बताई कि नहीं? नहीं, बापूजी अभी आए ना तो वो बापूजी, मैं और टप्पू के पापा कल एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। क्यों अचानक अहमदाबाद? वो बापूजी कुछ काम की वजह से सुंदर रक्षाबंधन में यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो दया की इच्छा है कि वो खुद अहमदाबाद जाके सुंदर को राखी बांधे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, त्योहारों में अपनों से मिलने का मजा ही कुछ और है। जी बापूजी, ये सब टप्पू के पापा की वजह से हुआ है। अरे दया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात छोड़ने। तू ये बता, तूने सुंदर को बताया कि नहीं कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं? अरे नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर को नहीं बताऊंगी कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं। ले, क्यों? क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं उसे कहूंगी कि मैंने तेरी राखी कुरियर से अहमदाबाद भेज दी है, तो वो वहाँ राखी का इंतजार करेगा और फिर मैं अचानक अहमदाबाद पहुंचकर सुंदर हीरा को कैसा है मेरा आइडिया? जबरदस्त। लोहा लोहे को काटेगा। मतलब बापूजी, वो हर बार वो सुंदर यहाँ आके अचानक प्रकट होके भौ करके मुझे चौंका देता है, इस बार वो खुद चौंक जाएगा, मजा आएगा। हाँ, सुंदर हीरा का चौंका हुआ चेहरा देखने के लिए मुझे तो अभी से चटपटी हो रही है। मुझे भी। चलो, मैं दुकान जा रहा हूँ। बापूजी, वो कल अहमदाबाद जाना है तो आज सारा काम निपटा लेता हूँ। हाँ। टप्पू के पापा, आपको प्लेन की टिकट भी लेनी है। हाँ, अरे वो तो खास। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी, हाय। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? अब्दुल की दुकान पर। और राखी लेने का है। बाप रे, अच्छा हुआ कल अहमदाबाद जाने का नक्की हो गया, वरना ये अय्यर भाई तो मुझे भाई बना के ही छोड़ते। क्या हुआ जेठा जी? क्या सोच रहे हो? राखी के बारे में। हाँ? है ना टप्पू के पापा? हाँ हाँ। वाह है भाभी, इतनी दूर से भी आपने जेठा जी के मन की बात जान ली। हाँ, मेरे और उनके ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। वो क्या है, मैं और टप्पू के पापा कल सुंदर वीरा को रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद जाने वाले हैं।
अरे तुम भी अहमदाबाद जा रहे हो? दया ने बोला ना मैं और टप्पू के पापा, तो टप्पू के पापा मैं ही हूँ। और क्या है बबीता जी, वो सुंदर रक्षाबंधन के दिन इधर अभी नहीं आ पा रहा है, तो दया बेचारी दुखी दुखी हो गई। तो मैंने बोला भाई तू दुखी मत हो, सुंदर यहाँ नहीं आ पा रहा है तो क्या हुआ, हम चले जाते हैं अहमदाबाद, तू वहां जाके उसको राखी बांध दे। That's so sweet of you, जेठा जी। हाय मैं मर जाऊं। देखा यार, जेठा जी कैसे दया भाभी को अहमदाबाद लेके जा रहे हैं, और तुम तो हमेशा कोरियर में ही काम निपटाते हो। क्या यार भाई आप भी। बबीता तुमने कभी मेरे को कोलकाता ले जाने की बात कही नहीं। अरे यार भाई लेडीज लोग ये सब बातें बताते नहीं है, हम जेंट्स लोगों को उनके मन में झांक के ये सब बात जान लेनी पड़ती है ना बबीता जी? हाँ तो टप्पू के पापा, अब फ्लाइट जल्दी दुकान जाइए ना, आपको अहमदाबाद की टिकट भी बुक करवानी है ना। हाँ चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आइए आपको अब्दुल की दुकान तक छोड़ दूं। किस में? अरे किस में क्या, चल के। आप भी ना जेठा जी। मैं तो ऐसे ही हूँ। आइए एक मिनट, संभल गया, चला रहा हूँ, आराम से आइए। गाड़ी में बैठे हैं ना आप लोग? गुड ड्राइवर। मैंने बोला था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। माधुरी भाभी। हाय दया भाभी। ओह हाय। दया भाभी, सुंदर भाई कभी आ रहे हैं? आज रात को या कल सुबह? हाँ। वो क्या हुआ भिड़े बहन, कल ही सुंदर वीरा का फोन आया था कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, तो वो यहाँ राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। अरे बाप रे, तो अब? अरे लेकिन टप्पू के पापा से ये देखा नहीं गया, उन्होंने कहा कि दया हम कल ही अहमदाबाद जाके सुंदर वीरा को रक्षाबंधन की सीक्रेट सरप्राइज देते हैं। ओहो, इसका मतलब सुंदर भाई को इस बार सुंदर सरप्राइज मिलने वाला है। लकी आ दया भाभी। लेकिन सच कहूँ, ये सब टप्पू के पापा की वजह से हो रहा है। उन्होंने जिद की कि दया हम कल अहमदाबाद जाएंगे, बस। छान छान। लेकिन दया भाभी, रक्षाबंधन के दिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, हे मात्र खरं आहे। हाँ, पर क्या करूँ, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ते तो है। अरे लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल भाई को राखी देने, ताकि वो कुरियर कर सके। ओह अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। अरे मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अहमदाबाद जाने की तैयारी करनी है। चलो हैप्पी जर्नी दया भाभी। ठीक कह रहा। ओह थैंक यू। सुंदर भाई को हमारी याद देना। याद दूंगी आप लोगों की। बाय। बाय। हाँ तो बिंदा एकदम चांस। हाँ तो अच्छा तो दे देंगे। लीजिए सेठ जी, ले आया बागा को, बताइए क्या काम है? हाँ बगा सुन, मुझे और दया को कल सुबह अहमदाबाद जाना है, तो फटाफट कल की 2 प्लेन की टिकट बुक कर दे। कल सुबह? हाँ क्यों? अरे सेठ जी, ये सीजन का टाइम है, टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी। क्यों बागा? नहीं बागा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। देख कल रक्षाबंधन है और दया अहमदाबाद जाके सुंदर को राखी बांधना चाहती है, तो किसी भी कीमत पे हमको कल अहमदाबाद जाना ही जाना है, बस। अगर ये बात है सेठ जी, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर प्लेन फुल भी होगा तो मैं आपको पायलट की कैबिन में उसके साथ स्टूल पे बिठाकर अहमदाबाद पहुंचा दूंगा। ये तू क्या बोल रहा है बागा? कमिट ओनली इफ श्योर शॉट, नो फॉल्सेटो कमिटमेंट। नट्टू काका, कोई काम बागा कर ना सके ये हो नहीं सकता, और कोई काम बागा बोल के ना कर सके ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे भाई मेरी धड़कन मत बढ़ा, तू मुझे इतना बता, ये काम होगा क्या नहीं होगा? सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी और सेठानी जी की टिकट हो जाएगी। सेठ जी, आप अहमदाबाद जाकर वहीं सेटल हो जाने वाले हैं? क्या बोल रहा है नट्टू काका? नहीं नहीं, अभी आपने सिर्फ अहमदाबाद जाने की टिकट का ऑर्डर दिया, इसलिए मैंने पूछा। नहीं भाई, वापस आने की टिकट भी करनी है भाई, कल रात की करना, लेकिन ट्रेन की। हाँ ट्रेन की? क्यों सेठ जी, आने की ट्रेन की टिकट निकल रहे हैं? वो तो नट्टू काका जैसा जिसका बजट। ये बागेट, अभी इधर खड़े रह के प्रवचन मत दे, जा जल्दी टिकट लेके आ भाई। जी नट्टू काका, पैसे? चल देता हूँ।
टिकट हो जाए तो अच्छा है। क्या बोला? हो जाएगी। क्या हुआ पोपटलाल, इतना बन के दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो? अब्दुल की दुकान तक। नहीं नहीं, अभी मतलब अब्दुल की दुकान तक जा रहा हूँ। वैसे भिड़े, आज वो शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से मेरे लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से कम 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है। चल चल, क्या बात करो पोपटलाल? अरे हाँ, मुझे बोलने दो भाई। वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। वो क्या है ना भिड़े, कम से कम 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है, तो कोई भी लड़के वाले कभी भी आ सकता है मुझे देखने के लिए, तो तैयार रहना चाहिए ना। करेक्ट है, सैनिक को हमेशा लड़ाई में शहीद होने के लिए तैयार होना ही चाहिए। चुकला काहीतरी। नहीं, मेरा मतलब है कि 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है तो एक लड़की तुम्हें पसंद कर ही लेगी। नहीं मतलब तुम एक लड़की को पसंद कर ही लोगे। तेरे मुंह में घी शक्कर भिड़े मेरे भाई। बगा बगा बगा, कितना शर्मा रहा है पोपटलाल, बोलो बोलो। सच कहूँ ना तो भिड़े, जब से वो फोन आया ना रिश्ते के लिए, तब से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। वो एक्साइटमेंट के मारे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ पोपटलाल, लेकिन इस उम्र में इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। इस उम्र में का क्या मतलब है तेरा? भिड़े, तेरे हिसाब से मेरी उम्र क्या है? तू आज बता ही दे भाई, मेरी उम्र क्या है? मैं सब समझता हूँ तेरा इशारा किस तरफ है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, ऐसे नहीं बनो पत्रकार पोपटलाल। तुझे जो कुछ बोलना है बोल दे, आज खुला खुला बोल दे, मेरी उम्र क्या है? नहीं पोपटलाल, मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो समझाओ तुम्हारा मतलब भाई, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अरे चुप क्यों है, बोल, जवाब दे। काय माधवी, आलो आलो आलो। देखिए ना माधवी बाबे। अरे रुक, ए भिड़े, ए बड़े, भागता कहाँ है, रुक। उम्र बोलता है, अपनी उम्र देख। रक्षाबंधन में सुंदर वीरा को ऐसे सरप्राइज दूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा, मजा आ जाएगा। जितनी भी परचेस करनी है आज के आज ही कर लेते, नहीं तो क्या है कि बाजार एकदम अप हो जाएगा। हाँ, तो फिर हमारी परचेस महंगी हो जाएगी। एक मिनट, बेना का फोन। बेना, तुमने राखी कुरियर कर दी ना? हाँ वीरा, मैंने तुम्हारी राखी पैसे कुरियर में भेजी है, कल तुम्हें हाथों हाथ मिल जाएगी। बेना, राखी मिलते ही मैं तुझे फोन कर दूंगा। और बेना, मुझे माफ करना, इस बार राखी बंधवाने मैं तेरे घर नहीं आ सकता। अरे नहीं वीरा, उसमें माफी क्या मांगता है? अरे तुम्हारा जब भी काम खत्म हो ना, तब मुंबई आ जाना और साथ में माँ को भी लेकर आना। चौक्कस बेना, माँ तो तेरा घर आकर खुश हो जाएगी। वीरा, जरा माँ से बात करवाना। नहीं बेना, अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अभी अपने पार्टनर के वहाँ आया हूँ। और वैसे भी अभी माँ मंदिर गई होगी। एक काम करता हूँ, शाम को घर जाकर तुम्हारे साथ फोन पे बात करवाता हूँ। कोई जल्दी नहीं है वीरा, तू तेरा काम आराम से कर। हाँ, और देख, कल तुम्हें राखी मिलते ही मुझे फोन कर देना। हाँ बेना, मैं फोन कर दूंगा। आओ जो। हाँ वीरा भाई। कल वीरा सुबह से राखी की राह देख रहा होगा और राखी के बदले मुझे देखेगा तो जबरदस्त खुश हो जाएगा। मजा आ जाएगा। हेलो, अभी हूँ अहमदाबाद रे वीरा, तने राखी बांधवा रे। अहमदाबाद में आ रही हूँ। आज तो एक घंटे जैसा लग रहा है। काश मेरे पंख होते तो मैं फटाफट उड़ के मेरे अहमदाबाद पहुंच जाती। माँ और सुंदर वीरा मुझे ऐसे अचानक देख के खुशी के मारे चौंक जाएंगे। सुंदर वीरा को ऐसे सरप्राइज आज तक किसी ने नहीं दी होगी, मजा आ जाएगा। टापू के पापा, कितनी देर, चलिए ना जल्दी। अरे आया भाई आया। हाँ, सब तैयार? हाँ, अरे कब से
हाँ ले ली। तू एक काम कर, इसको जरा इसमें रख दे। ये क्या है? वो सासू माँ के लिए शाल है। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा आपके नए नए नाम रखती है, फिर भी जब भी हम अहमदाबाद जाते हैं आप माँ के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेते ही है। थैंक यू, आप माँ का कितना सम्मान करते हैं। दया, माँ हो या सासू माँ हो, छोटे लोगों को हमेशा बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। वाह बेटिया, बिल्कुल सही कहा तूने। बापूजी। हाँ टपुड़ा, तुझे भी ये सब बातें याद रखनी है। जी दादाजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। और हाँ टपुड़ा, जीवन में एक बात और याद रखना, इंसान पैसों से नहीं बल्कि संस्कारों से अमीर होना चाहिए। जी दादाजी। वाह वाह बापूजी वाह, एकदम 100 करोड़ सोने जैसी बात की आपने। हाँ बापूजी, मैंने सारा खाना बना दिया है। हाँ? अरे खाना कब बना लिया तूने? बापूजी सुबह 5 बजे उठ के उसने आपके लिए खाना नाश्ता सब बना लिया। लेकिन बापूजी, रात के खाने में थेपला, चटनी और थोड़ा सूखा नाश्ता बनाया है, चला लेंगे। हाँ हाँ बहुत, तू चिंता मत कर। पर बापूजी दोपहर का फुल खाना बना दिया है। दया भाभी, ये क्या किया आपने? क्या? हमारे यहाँ होते हुए आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अभी बना दिया अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन चाचा जी और टप्पू, रात का खाना आपको हमारे वहाँ ही खाना है, बस। अंजलि बेटा, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाचा जी, तकलीफ लेने दीजिए अंजलि को। हो सकता है आप लोगों के बहाने आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ये ले दया, तेरे रात के खाने की चिंता भी अंजलि भाभी ने दूर कर दी बस। थैंक यू अंजलि भाभी। अरे यू आर मोस्ट वेलकम दया भाभी। टप्पू बेटा, बापूजी का ख्याल रखना। दिक्का मम्मी, तुम हम दादा पोते की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तुम आराम से अहमदाबाद जाओ, हम लोग यहाँ एक दिन का वेकेशन मना लेंगे। क्यों दादाजी? हाँ टप्पू, अब बोल ही दिया है तो मना लेंगे वेकेशन। देखो देखो मेहता साहब, दादा पोता जब से वो ब्रसल और पेरिस जाके आए तब से एकदम मस्ती खोर हो गए। मैं बोला दादा नहीं, मतलब टप्पू मस्ती खोर हो गया है जब से वो ब्रसल पेरिस जाके आया तब से। हाँ तो पोता मस्तीखोर होगा तो फिर दादा भी थोड़ा मस्तीखोर होगा कि नहीं? जेठा जल्दी चलो, नीचे गड्डी तैयार है, वो एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचना है कि नहीं? चलो चलो जेठालाल, लेट हो रहा है। चलो चलो जेठा, हाँ आराम आराम। सब लोग संभल के उतरना। हाँ बापूजी। आइए जल्दी। ओके जेठालाल, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। हाँ बापूजी का ध्यान रखना। अरे यार, कहने की बात है क्या। आओ चाचा जी। हैप्पी जर्नी जेठालाल। थैंक यू। सुंदर वीरा को याद करना हमारी ओर से भी। हाँ ऑल द बेस्ट, बाय। मिशन सीक्रेट रक्षाबंधन शुरू। और मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और फ्लाइट से मुंबई जाकर माय डियर बहना को रक्षाबंधन का ऐसा सॉलिड सरप्राइज दूंगा कि माय डियर बहना और माय डियर जीजा जी चौंक कर सरप्राइज हो जाएंगे। यस बहना, मैं आ रहा हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के लिए हंसी खुशी और मिलन का न्योता लेके आता है, लेकिन ये तो गोकुल धाम है साहब, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये रक्षाबंधन का त्योहार दया भाभी और उनके भाई सुंदर के लिए हंसी खुशी और मिलन नहीं बल्कि चौंकना, चकराना और जुदाई का आलम लेके आया। भाई दोनों ही रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे को सरप्राइज देने के लिए निकल पड़े। अहमदाबाद से निकल के सुंदर दया भाभी को सरप्राइज देने के लिए, दया भाभी अहमदाबाद के लिए निकल पड़ी है सुंदर को सरप्राइज देने के लिए। अब देखना ये है कि ये सरप्राइज के रॉकेट्स छूट तो गए, पर क्या ये रॉकेट आपस में टकराते हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। जो भी हो, ये सरप्राइज की कहानी बहुत सारे हंगामे लेके आने वाली है। इस रक्षाबंधन हंगामा, कंफ्यूजन और बहुत सारे ठहाके आपके घरों में। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।